And the question is, I mean, it is beautiful, but it is simple question. So the following observations were made when different indicators were added to three unknown solutions A, B and C. Choose the option depicting correct set of compounds A, B and C. अब इसमें देखो मेरे पास तीन कंपाउंड्स हैं, फिनोप्थिलीन और मिथाइलोरीन, दो सिंथेटिक इंडिकेटर हमने लिया है। अगर आप फिनोप्थिलीन को ए कंपाउंड में डालते हो ना, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है कलर में। मिथाइलोरेंज में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमने तो बताया कि मिथाइलोरेंज एसिडिक और बेसिक में तो चेंज होता है कलर, इसका कलर चेंज होता है। तो ये कंफर्म हो गया कि ए जो कंपाउंड है ना, वो ना तो एसिड है ना बेस है। अगर ना एसिड ना बेस है, इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा। सो ये कंफर्म हो गया, ए इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, दैट्स कंफर्म। नाउ बी के बारे में आप देखो, फिनोप्थिलीन पिंक कलर टर्न हो रहा है, इसका मतलब ये बेसिक हो, क्योंकि एसिड में तो फिनोप्थिलीन का कलर चेंज नहीं होता है, बेस में होता है, और बेस में कौन सा कलर आता है, पिंक आता है। तो ये कंफर्म हो गया कि बी हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा। अब सी के बारे में क्या है, फिनोप्थिलीन नो चेंज, या तो ये न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा। अब मिथाइल ऑरेंज आपको क्लियर कट आइडिया दे देगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो रहा है, इसका मतलब ये एसिड होगा। सो सी इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर, ये कंफर्म हो गया। तो ऑप्शन आप देख लो, आई गॉट आंसर, लेट मी सी। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब देखो आप सबने बोला डी, अब आप एक बताओ कि डी में आप क्या देख रहे हो। ए हमारे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल होता है? ये तो बेस होता है, हाइड्रोक्साइड इसमें है, तो डी कैसे हो सकता है? डी तो कोई भी आंसर नहीं पूछ सकता है, डी इज नेवर गोइंग टू बी द राइट आंसर, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा कंपाउंड ए न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का कारण क्या है, फिनोप्थिलीन कलर चेंज नहीं हो रहा है। कलर चेंज किस में नहीं होता है, या तो एसिडिक मीडियम में नहीं होता है या तो न्यूट्रल हो। मिथाइल ऑरेंज भी कलर अपना चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को मैंने डिप किया है, दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, तभी तो मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज नहीं कर रहा है। अगर एसिड या बेस होता है तब तो कलर ये चेंज करता, ऑरेंज से रेड करता है एसिड में, और ऑरेंज से येलो किस में करता है, बेस में करता है, पर कलर चेंज हो ही नहीं रहा है। ये कंफर्म है कि ए इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। आप देख रहे हो, ए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो आंसर कोई नहीं बता सकता है। एसिड भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। बी हमारा क्या होगा, बेस होगा, आप देख रहे हो बेस हमारे पास है। सी हमारा क्या होगा, एसिड, एसिड हमारे पास है, आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, ऑलराइट, लेट मी सी द आंसर। सॉरी, डी इज द राइट आंसर। इसमें डी कैसे होगा, अपने को ये बताओ, आप मेरे को बता दो आज डी कैसे होगा। मैंने क्या बोला कि ए हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब ए के बारे में देखो ना, बेस है, बेस न्यूट्रल नहीं होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? जिसका पीएच वैल्यू एक्जैक्टली 7 होता है उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है सबको? आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अस्मित, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई वाज लिटिल कंफ्यूज। ऑलराइट, कंफ्यूजन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। वी टेंड टू गेट कंफ्यूज। ठीक है, कंफ्यूजन होना चाहिए। इफ यू आर रीडिंग समथिंग यू माइट गेट कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूजन को दूर आपको करना है, आपको खुद से करना है। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So answer is going to be what? Let's see the answer. The answer is going to be exactly, it's going to be C. Making sense? Chalo, let's move forward. Now we have another beautiful question. Again, I'm saying this is beautiful, but this is a simple question. Now, two colorless solutions X and Y shows the following observations while when with the litmus paper. आप देख रहे हो X में हमने रेड लिटमस पेपर को पुट किया, हमने डाला, तो उसका कलर आप देख रहे हो ब्लू हो रहा है। अगर ब्लू किस में होता है, रेड लिटमस पेपर किस में ब्लू टर्न होता है, बेसिक मीडियम में टर्न होता है। तो इसका मतलब ये जो कलरलेस लिक्विड आपको दिख रहा है ना, ये बेसिक है, ये बेस है। अब इसमें आप ब्लू लिटमस पेपर वाई में डाल रहे हो, इसका कलर रेड हो रहा है। रेड किस में होता है, ब्लू लिटमस पेपर। अगर रेड टर्न हो रहा है तो मीडियम कौन सा होगा, सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिड होगा। सो वाई इज गोइंग टू बी एसिड। तो अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, आई गॉट आंसर, लेट मी सी। वैष्णवी सेइंग इट्स गोइंग टू बी ए। वैष्णवी आप मेरे को बताओ, आप ए बोल रहे हो, मैं आपको कैसे, मैं बताता हूँ कैसे ए नहीं होगा। एक्स क्या है, एक्स क्या है, बेस। सो एक्स विल रिलीज OH माइनस एंड वाटर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, दैट्स कंफर्म। सो दर्शन इज सेइंग सी। यस दर्शन, यू आर राइट, दिस इज राइट आंसर। दीपक, यू आर राइट, वेरी गुड, ए इज करेक्ट। वैष्णवी ए तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। आई मीन अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हो तब सही है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि सी हमारा क्या है, आप देखो सी में क्या लिखा है, एक्स इज अरेनियस एसिड। एक्स हमारा क्या है, अरेनियस बेस है, एसिड नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कूल, चलो या विशाखा दैट्स करेक्ट, दिया दिव्या दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या अरेनियस एसिड और बेस सबको पता है, वैसे सब्सटेंसेस जो H+ आयंस वाटर में डाल, आई मीन वाटर में दे दे, दैट इज गोइंग टू बी अरेनियस एसिड। वैसे सब्सटेंसेस जो OH- आयंस वाटर में दे, वी कॉल इट एज अरेनियस बेस। अब ये कौन